हंगामा हो रहा है। ये देश में तुष्टीकरण कब तक चलेगा? मुझे समझ में नहीं आता राजनीतिक दलों की ये व्यवस्था क्यों है। दानिश कुरैशी जी, ये तुष्टीकरण का नतीजा है कि इन कुरीतियों को भी समर्थन करना पड़ता है। नहीं, देखिए दिक्कत क्या है कि तुष्टीकरण और ये सारे जो अच्छे अच्छे अल्फाज भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है ना, मैं आपको बताऊं, उसकी करनी और कथनी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल सेंट्रलाइज है, इसीलिए दिक्कत है। आपको मैं एक बात बता दूं, ये अभी बात कह रहे थे कि संविधान का हनन इस तरीके से हुआ और सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहे थे, और फिर उसके बाद आप चंडीगढ़ का परिणाम भी देख लीजिए। चंडीगढ़ का परिणाम आपके सामने है। अभी फिर मैंने जब शुरू किया था तभी मैंने उनसे पूछा था तो चंडीगढ़ का जो परिणाम आया, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो मानना पड़ा ना, वो बीजेपी ने भी माना, आपने भी माना। तो अब जब इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हायतोबा क्यों है? मैं वही कह रहा हूं, उसी पे बहुत अच्छी बात कही आपने। यही तो मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो जब भी किसी के साथ कहीं भी नाइंसाफी होती है तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। जो यास्मीन बाजी कह रही हैं, वो पुकार के कह रही है कि कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। आप जो कहना चाह रहे हैं कि कोई जाना ही नहीं चाहिए, बस यहां आ गया फैसला, असर नहीं है, क्योंकि हमारे पास या आपके पास कानूनी अधिकार है। आपको मेरा विरोध करने का हक है, मुझे आपका विरोध करने का हक है। अगर कोई भी एक सेकंड, आपने बिल्कुल ये हक विरोध करने का नहीं है, ये एक औरत को उसका हक देने का हक है कि क्या मामला है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूं। कासिम रसूल इलियास, एक सेकंड नहीं, सुनना पड़ेगा सर, सुनना पड़ेगा। मैं इसीलिए फैक्ट्स को कोट कर रहा हूं। ये मामला कैसे शुरू हुआ? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, कहता है इस फैसले का स्वागत है, ये फैसला मील का पत्थर है। लेकिन क्या कहा गया? ये फैसला शाहबानो केस का रिपीटिशन है। ये जो फैसला है ये शरीयत के खिलाफ है और मुसलमान जो है वो शरीयत का पाबंद है। उसके बाद शफीक कासमी इमाम कलकत्ता से क्या कहते हैं? शौहर का से गुजारा भत्ता लेना ये इस्लामी शरिया के खिलाफ है। मर्दों पर एक और ज्यादती होगी। सपा, टीएमसी, मेरे पास कांग्रेस, मेरे पास कई पार्टियों के नेता हैं जी, वो क्या क्या बयान दे रहे हैं। दुकान चला ली है सब लोगों ने अपनी इसके ऊपर। बताइए आप। एक सेकेंड दानिश कुरैशी, इस दुकान पर आप क्या बोलते हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कई नेताओं ने दुकान खोल ली अपनी, कई मौलाना मौलवियों इमामों ने दुकान खोल ली अपनी। ये शब्दों का प्रयोग, ये शब्दों का प्रयोग मत करिए कि नेताओं ने दुकान खोली। अच्छी बात नहीं है अमीश जी, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं और इस तरह से आप राजनीतिक पार्टियों के लिए भाषा का इस्तेमाल। मैं सियासत की दुकान की बात करते हैं मुद्दे की। मैं सियासत की दुकान की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं तो पॉलिटिकल पार्टियों की बात कह रहा हूं। मैं तो आपको पॉलिटिकल पार्टियों की ही बात कह रहा हूं। अब सुनिए, अब सवाल आके यहां ये खड़ा है कि देखिए, जिसको भी इस गुजारे भत्ते के फैसले का सहयोग है वो उनका वेलकम करेंगे। आपका स्टैंड क्या है? विरोध में है वो उनका विरोध करेंगे। मैं आपको एक बात, सुनिए बात तो सुनिए। मुझे ये बता दीजिए कि क्या हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कोई भी मजहब ऐसा है जो लड़के की शादी को जायज करता हो, लड़की की शादी को जायज करता है? अगर उसके लिए आपको भी पूछेंगे तो आप भी शायद विरोध करेंगे, मैं तो विरोध करूंगा ही। तो दिक्कत यह है कि भाई मुझे ये मजहब में जो सिखाया गया, जो बताया गया, उसके लिए मैं बात कहूंगा। तर्ज पे मैं अगर मैं अपनी बात कहता हूं तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अमीश, एक गलती हम लोग बार बार कर रहे हैं। जिन देशों में शरिया कानून कहलाता है, उन इस्लामिक कंट्रीज में वो एक कोडिफाइड लॉ है, इसलिए उसको कानून कहा जाता है। हम भारत में शरिया लॉ बीच में मत बोलिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। बौखला गए, मेरी बात पूरी ढंग से जाने दीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लड़की की शादी जायज है आपके मुताबिक? बताएंगे, उसकी इजाजत है, बताएंगे, जवाब देंगे। लड़की की इजाजत जायज है मजहबी तौर पे आपको? अरे यहाँ पे मजहबी बहस नहीं कर रही हूँ, मेरी बात पूरी सुन लीजिए पहले। अमीश प्लीज मुझे कुछ सेकंड दीजिएगा। जिन देशों में, मैं ऐसे बेहस ही नहीं करूंगी, मछली बाजार नहीं है ये, इंटेलेक्चुअल डिबेट करिए। जिन देशों हम तो हमारी बात करेंगे, हम हमारे संविधान की बात करेंगे। पॉइंट है, हम लोग अगले 5 साल बाद भी यही बहस कर रहे होंगे अगर हमने इसको रेक्टिफाई नहीं किया। दानिश कुरैशी, नहीं सुनिए मेरी बात। अच्छा, आप 30 सेकंड तो मौका देंगे मेरी बात 30 सेकंड पूरी तो होने दीजिए। शरिया लॉ सिर्फ उन देशों में, उन इस्लामिक स्टेट्स में कहलाता है जहां पे वो एक कोडिफाइड, एक लिखित कानून है। भारत में शरिया लॉ कहना बंद करिए।
क्योंकि शरिया कानून जैसी कोई चीज नहीं है भारत में। ना वो कोडिफाइड है, ना वो लिखित है, ना वो ऑर्गेनाइज्ड है, किसी के पास कुछ डिटेल, कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है उसके बारे में। सिर्फ जबानी आप लोग शरिया लॉ के नाम पर मुसलमान बच्चियों का शोषण होने देते हैं अपनी नाक के नीचे। आपके जैसे पढ़े लिखे मुसलमान पुरुष अपनी कौम की बच्चियों को प्रोटेक्शन नहीं दे पाते हैं, सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए। अब जवाब सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए, अब जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। बहुत 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 आपने बात कर ली, अब सुनिए। देखिए सुनिए मेरी बात, मैं आपको एक बात कहूं कि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले और 40 साल पहले बहुत सारी बीमारियां ऐसी थी जो लाइलाज थी, इसमें बेड्स भी आ गए। उस दौर में हमारे चचा जब पढ़ते थे तब तो वो मेडिकल साइंस में कुछ थे ही नहीं। आज की डेट में नए नए कानून बनते जा रहे हैं, जैसे जैसे जरूरत बनी ऐसे ऐसे कानून बनते गए। अभी हमने देखा कि पार्लियामेंट में एक स्पेसिफिक लॉ बनाया गया वर्बली कि भाई यहां आप किसी तरह सिर्फ जो ओथ है उसके सिवाय दूसरी कोई बात की नहीं जाएगी। क्यों कहा गया? क्योंकि वहां स्पेस नहीं था इसलिए। अब सवाल यह है कि अगर कोडिफाइड नहीं है तो भारत सरकार उसको कोडिफाइड करे, ताकि जो मजहबी कवानीन है, जो शादी ब्याह के कानून है, जो तलाक के कानून है, जो बाकी गुजारा भत्ता के कानून है, वो कोडिफाइड हो जाए ताकि सारा मामला खत्म हो जाए। लेकिन दिक्कत आपकी ये है कि आप मैटर्स को भी कोडिफाइड करना चाहता ही नहीं है। आप चाहते ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। हवाबाजी के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपके मजहब का मामला है तो भारत सरकार का इसको कोडिफाई कर देगी। भारत एक सेक्युलर देश है, वो अपनी स्टेट लॉ एक सेकंड और मैं यहाँ पर एक सेकंड ऑल ऑडियोज डाउन। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने 125 को सेक्शन 125 को इंपोज किया सीआरपीसी के, तो उन्होंने बोला कि ये एक तरह से इसको जो हम इंपोज कर रहे हैं ये सेकुलर सेक्शन है, इसका मतलब इस पे किसी धर्म का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ये बहुत क्लियर है। अब आप बताइए, डाइवोर्स के लिए हिंदुओं की प्रथा अलग होगी, मुसलमानों की प्रथा अलग होगी, ईसाइयों की अलग होगी, सिखों की अलग होगी, जैनों की अलग होगी, बौद्धों, पारसियों और बाकी सबकी अलग होगी? ऐसा तो नहीं होगा। भारत तो एक हिसाब से ही चलेगा। तो जब 125 हिंदुओं पे लागू हो रही है, 125 बौद्धों पे लागू हो रही है, 125 ईसाइयों पे लागू हो रही है, तो 125 हर धर्म पे लागू होगी। इसमें तकलीफ क्या है? मैं जवाब दूं? हाँ जवाब दे दीजिए। मुझसे पूछ रहे हैं हमीश? हाँ बिल्कुल, आप ही से पूछ रहा हूं जनाब। देखिए मैं आपको बताऊं कि देखिए आपको पार्लियामेंट की शायद वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की डिबेट याद नहीं है जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुओं के लिए शादी जन्म जन्म का साथ है और मुसलमानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तो दोनों इक्वल कैसे हो जाएंगे? बताइए आप कैसे हो जाएंगे? बताइए आप कैसे इक्वल पैरामीटर्स में ला देंगे? हाँ, रह गई बात कि इस चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, जो भी उलमा है हमारे, और अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा तो आगे तक जाएंगे। तो इससे आगे तक मतलब क्या होनी चाहिए किसी को? सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं सुनेगा तो आगे तक जाएंगे मतलब? अरे अपील में सुप्रीम कोर्ट के आगे अपील में जाएंगे ना। 27 जज तक की बेंच है ना, आप 27 जज तक की बेंच है, वहां तक जा सकते हैं ना। ओके सुबह आप अपनी बात को रखिए 30 सेकंड। देखिए, आपने जो कहा कि हिंदुओं के लिए शादी जन्मों जन्मों का मैटर है और मुसलमानों के कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है, ऐसा तो है नहीं कि हिंदुओं में डिवोर्स नहीं होते। हिंदू मैरिज एक्ट आया, हिंदुओं ने भी माना। मुसलमानों में भी हम ये नहीं कहते हैं कि डिवोर्स ना हो, हम ये कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स, वन साइडेड डिवोर्स, जिसमें लड़की की कोई मर्जी नहीं है, एक तरफा दे दिया जी। ये जो केस की हम बात कर रहे हैं इसमें एक्स पार्टी डिवोर्स हो गया था, लड़की मौजूद भी नहीं है, उसको तलाक भी दे दिया, उसका गुजारा भत्ता भी ले बैठे। ये जो वन साइडेड अब्यूज आप करते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सेक्सुअल, वर्बल, इकोनॉमिक अब्यूज जो आप करते हैं मुसलमान महिलाओं के साथ, उस पे आवाज उठाते हैं हम। आप कोर्ट जाइए, म्यूचुअल डिवोर्स एक एक करके ऐसे में चर्चा नहीं हो सकती। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ एक एक करके बोलिए, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल और वन साइडेड। ओके, डॉक्टर अजय आलोक बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है मेरे साथ। डॉक्टर अजय आलोक, इसको धार्मिक मामला, धार्मिक जामा पहनाने का एक प्रयास हो रहा है, और मैं टीएमसी के नेता को देख रहा हूं, समाजवादी पार्टी के नेता को देख रहा हूं, इसको एक पॉलिटिकल धार्मिक जामा पहनाने का प्रयास हो रहा है। क्या आपको लगता है कि इस विषय को लेकर सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा एक लेवल पर, क्योंकि उनके इंटरवेंशन के बिना कैसे काम चलेगा? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, मान लिया बात, लेकिन अब तो ये पॉलिटिकल हो चला है मामला। मामला कुछ पॉलिटिकल नहीं हुआ है,
मामला हुआ है ये कि संविधान पे वो अपने आप को थोपने की तैयारी शुरू हो रही है। अभी इन्होंने कहा बहुत प्यार से कि शरिया के सारे लॉ को कोडिफाई करवा दीजिए। ये देश एक है, ये संविधान भी एक है और यहाँ कानून भी एक है। शरिया को जो पिछले 75 साल में भारत के लॉ में कोडिफाई नहीं करवाया गया, तो अब ये कोडिफाई करने की मांग कहां से उठ रही है? सुनिए एक मिनट, उसके लिए 1987 का एक सेकंड अपनी टर्न पे बोले दानिश कुरैशी, 1987 का एक्ट आया हुआ, उसको पढ़ लीजिएगा। नहीं, लेकिन 1987 का स्पेशल एक्ट उसके लिए आया हुआ है। एक दानिश कुरैशी, अब आपकी मंशा ये है, अब आपके एक मिनट, हमारे संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड का इसीलिए जिक्र किया गया है कि एक देश, एक संविधान, एक निशान, एक कानून। एक देश में 4 कानून नहीं चलते हैं भाई साहब, इसलिए कंफ्यूजन में मत आइए। कुछ राजनीतिक दल जो आपको तुष्टीकरण करके इधर उधर की बातें बहला रहे हैं, वो सब कह के समाज में जहर घोलने की जरूरत नहीं है। ये कानून जो आया, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये इससे आपकी महिलाओं का भला होगा, हिंदू महिलाओं का ही भला होगा। इससे सुप्रीम कोर्ट ने कोई हिंदू मुस्लिम महिला नहीं कहा है, इन्होंने कहा हर महिला को अधिकार है भरण पोषण का, गुजारे भत्ते का। उसको आपने मुस्लिम महिला पे ले लिया तो ये आपकी प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था हर महिला, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ज्यू हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो। अभी आप जैसे मुसलमानों की प्रॉब्लम है कि इसको आपने सिर्फ मुस्लिम महिला पे लेकर जोड़ के रख लिया है। हर चीज को धर्म के चश्मे से देखना बंद कीजिए इस देश में, कोई जरूरत नहीं है इसकी। जो देश का संविधान है, जो देश का कानून है, उसी से चलेगा देश। दानिश कुरैशी, मेक योर पॉइंट। अपने कानून थोपने की जरूरत नहीं है। देखिए दिक्कत क्या है उनका प्रॉब्लम यह है कि ऑलरेडी हमारे यहाँ हर मजहब में शादी ब्याह के तरीके अपने अपने तरीके हैं, और इस तरीके की बरगलाने वाली जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की जो पॉलिसी है ना, मुझे लगता है कि मैं सख्त अल्फाज में उसकी मजम्मत करता हूँ। मुझे ये बताइए कि क्या कॉमन होगा? उनके वहाँ शादी है तो उनके तरीके हैं, मेरे यहाँ शादी है तो अपने तरीके, कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी बेस्ड होगी तो उसके अपने तरीके हैं, सिख कम्युनिटी के लोग होंगे तो उनके अपने तरीके हैं। अब उसको आप ये कहेंगे कि एक कॉमन, तो कैसे कॉमन होगा? नहीं कॉमन होगा। तो आप जो संविधान के नाम से कह रहे हैं, आपने चंडीगढ़ में अगर इंसाफ से काम किया होता तो संविधान की इस तरह से दुहाई देनी ना पड़ती। प्रवक्ता साहब, आप देखिए, मैं आपको बताऊं, मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना सबके लिए अनिवार्य होगा। की बात है, सुनिए जिस ढंग से शादी करना है कीजिए, निकाह करना है कीजिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी में शादी करना है कीजिए, लेकिन सरकार के में मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना सबके लिए कॉमन होगा। अब आगे सुन लीजिए, कॉमन क्या? अरे आगे तो सुन लीजिए, आगे एक सेकंड, आपका एक सवाल था ना, क्या कॉमन होगा? सवाल यहाँ ये आके सवाल था, क्या कॉमन होगा? आपका सवाल था ना, क्या कॉमन होगा? सुन तो लीजिए जी, आपकी मान्यताएं, आपकी परंपराएं, आपके कस्टम्स, सब कुछ आपके रहेंगे। कॉमन ये होगा कि वन साइडेड कोई किसी को तलाक नहीं दे सकता, दोनों पार्टी जज के सामने जाएंगी तभी तलाक होगा। कॉमन ये होगा कि जो व्यक्ति डिपेंडेंट है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जो व्यक्ति अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट है और घर चलाने के लिए अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, उसको दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होने तक का समय आपको देना पड़ेगा। आप उसको अब्यूज और यूज करके बीच में लटका के दौड़ नहीं लगा सकते। कॉमन ये होगा कि अगर कोई बायोलॉजिकल बच्चा है आपका, तो मैं एक सेकंड, क्या दिक्कत है इन कॉमन चीजों में? आपको बरखलाते हैं, देश को बेवकूफ बनाते हैं। सुनिए, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। सुनिए, अरे आप बेवकूफ बना रही हैं, आप बेवकूफ। इंसानियत की बातें कॉमन होंगी, हक की बातें कॉमन होंगी, इंसाफ की बातें कॉमन होंगी। शरीफ, बिल्कुल, राशिद शरीफ का मैं रुख करता हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। राशिद शरीफ, क्या आपको लगता नहीं है कि ये बयान देना कि ये मैं शफीक कासमी साहब को कोट कर रहा हूं, शौहर से गुजारा भत्ता लेना ये इस्लामी शरिया के खिलाफ है, मर्दों पर एक और ज्यादती होगी? ये मर्दों पर ज्यादती कैसे है? मतलब आप औरत को तलाक देंगे और गुजारा भत्ता भी नहीं देंगे तो ज्यादती कैसे है? अमित नहीं जी, गुजारा भत्ते की जो बात हो रही है ना, ये सिर्फ ऐसा मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि औरतों को बढ़ावा मिलने वाला है, इससे और कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ औरतों को, हाँ, अगर उनके लिए कुछ करना है तो रिजर्वेशन की बात करो, उनके लिए कुछ करना है। औरतों को क्या बढ़ावा मिलने वाला है? एक सेकंड, मदाखिलत करेंगे और आप लोग कहते हैं कि हमारे बीजेपी के भाई बैठे हुए हैं, औरतों को क्या बढ़ावा? एक सेकंड, नहीं, वही रुकिए आप सर, जनाब वही रुकिए आप कह रहे हैं, एक सेकंड, औरतों को क्या बढ़ावा मिलने वाला है? औरतों को क्या बढ़ावा मिलने वाला है? बीजेपी के औरतों को क्या बढ़ावा मिलने वाला है? नहीं, इस डिबेट को यही रोकिए, ऑडियो डाउन करिए इनका। औरतों को क्या बढ़ावा मिलने वाला है? औरतों को क्या बढ़ावा मिलने वाला है? आपको ऑडियो डाउन कर रखा है सर मैंने। मौलाना साहब एक सेकंड शांत रहिए आप। औरतों को क्या बढ़ावा मिलने वाला है ये बताइए, आप क्लैरिफाई करिए।
औरतों को क्या बढ़ावा मिलने वाला है? राशिद अरे शरीफ, किधर ठहरे हैं आप लोग आप मुसलमानों के साथ? बताइए मेरे को। अमित जी पहले आप बताइए कि ये लोग मुसलमानों के साथ क्या ठहरे हुए हैं? प्लीज मेरे को बताइए कौन से प्रोग्राम में मुसलमानों के साथ ठहरे हुए लोग? कई मुसलमानों के साथ, ना पार्लियामेंट में मुसलमानों के साथ ठहरते, ना असेंबली इलेक्शन में मुसलमानों के साथ ठहरते। फिर क्या आप मुसलमानों की हमदर्दी करने की बात करते हैं लोग? ये आप तो डिसाइड सब नहीं करेंगे धोखा और है, ये सरकार ने दिखावा नहीं है, करा है, कुछ सुप्रीम नहीं कोर्ट का है। फैसला है जी। मेरा कहना है, कुछ आपने नहीं है, बोला खाली ये औरत दिखावा को है ये। और खुलापन मिल जाएगा, इससे आपका तात्पर्य क्या था? ये आपने क्यों बोला? बताइए। इससे और बढ़ावा मिलेगा औरतों को, इससे आपका मतलब क्या है? वॉट डज दिस मीन? आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आपको आवाज? मैं एक ही चीज बोलना चाह रहा हूँ नहीं, कि आपने शरीयत- बोला इससे शरीयत औरतों को में बढ़ावा मदाखलत मिलेगा। मत कीजिए। आपने बातों बातों में आपने शफीक कासमी की शरीयत बात में को सपोर्ट मदाखलत करा, मत कीजिए। जो आप आपने लोग पूरे एसटी देश हसन की में बातों को तांडव सपोर्ट कर करा। रहे हैं ना, वो सब पूरी दुनिया देख रही। नहीं, आपने क्या आप बोला? लोग औरत को मुसलमानों बढ़ावा के मिलेगा। जो शुरू मेरा से पढ़े प्रश्न हुए ये हैं, है, ये ना पूरी ना दुनिया ना, मैं देख आगे रही। बढ़ूंगा ही नहीं, ये सब कुछ यही रुक जाएगा। मेरा सवाल है कि औरत को बढ़ावा मिलेगा, ये क्या, इसके मायने क्या है? आपने क्यों बोला? औरत को उसका हक मिलेगा तो उसको बढ़ावा मिलेगा, बढ़ावा देना औरत को बंद अपना करिए अधिकार सर। मिलेगा तो उसको बढ़ावा मिलेगा। बढ़ावा देना बंद करिए। क्या कह रहे हैं आप? जो भी अगर करना है बिल्कुल ठोस कदम उठाइए औरतों के लिए, ठोस कदम उठाइए मुसलमानों के लिए। कुछ अच्छा बजट की बात करिए। खाली ये ट्रिपल तलाक, तलाक, शादीशुदा ना, अरे यही कामा है, हिजाब के कामा है, बस यही बात है। अगर वाकई आपको औरतों से मतलब हिजाब हमदर्दी पे है, बात जो ना करो, ट्रिपल पॉलीगैमी तलाक पे के बात बारे मत में या करो, तलाक के बारे में, इसके तो आप अलावा बताइए कि इसके हुकूमत अलावा से हम ये भी गुजारा देंगे भत्ता पे बात मत करो, बाकी सब बातें करते रहो। ओके, सुबुई खान नाउ, और मैं यास्मीन फारूकी जी के पास भी जाना चाहूंगा। 10 सेकंड सुबुई खान। अमीश देखिए, सारी रियलिटी सामने आ गई। एक पूरी राजसत्ता, पूरी धर्मसत्ता एक महिला के भरण पोषण 10,000 रुपए से डर जाती है, थ्रेटन हो जाती है, क्योंकि इनके हिसाब से अगर ये 10,000 रुपए इस महिला को मिल गए तो औरत के मुंह में जबान आ जाएगी, वो सवाल पूछना शुरू कर देगी, वो अपने हक की बात करना शुरू कर देगी, अपने अधिकारों को समझ जाएगी। ठीक है, अब यही इनका डर है। ये आपने अपनी बात यही को रखा। इनकी लड़ाई यास्मीन है। फारूकी, आपने एक सब बड़ा मासूम सा सवाल पूछा शुरुआत में कि कोई दिक्कत क्या है, 2001 से सब कुछ तो हो रहा है। आपने सुना अभी क्या बोला गया? इससे तो औरत को बढ़ावा मिल जाएगा और उसे बढ़ावा नहीं देना है। यास्मीन फारूकी, इसी चर्चा में कहा गया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगी? देश सुन रहा है आपको। अमीश जी, ये उनका अपने विचार हैं। मैं आपके किसी विचार के भी क्या है, बोलने मैडम? पे ना पाबंदी लगा सकती हूँ और ना। आपके विचार क्या है? मेरे विचार ये हैं कि बता रही हूँ आपको कि देखिए, मेरे लिए हमदर्दी बहुत है औरतों के लिए, मैं दिल से उनकी कदर करती हूँ। कोर्ट उनको भत्ता दे रहा है। मैं इस पर यहाँ पे चर्चा अगर हम ये कर लें कि मोब लिंचिंग में जो औरतों के साथ हालात ख़राब हो रहे हैं, उनकी वाइफ्स को भी कुछ भत्ता मिल जाना चाहिए जो मोब लिंचिंग में मारे जा रहे हैं, उनकी बेटियों को, और उनको भी कुछ गवर्नमेंट को और कोर्ट को करना चाहिए सजेशन। क्योंकि महिला जहाँ आती है, फिर वो महिला तो सारी महिलाएं हैं, वो भी मुस्लिम महिलाएं हैं जिनकी मोब लिंचिंग में बेचारे। शर्म आनी चाहिए कि एक महिला होने के नाते एज अ कम्युनिटी यू कैन नॉट स्टैंड फॉर वुमनहुड। आप एक महिला के, एक मजबूर महिला के, एक तलाकशुदा महिला के, जिसको एक्स पार्टी वन साइडेड डिवोर्स दे दिया गया है, उसके गुजारा भत्ते को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं आप। नहीं, आपका अपना एजेंडा ड्रिवन पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा हो गई है कि आप लोग सही को सही नहीं कर पाते हैं, इंसाफ की बात नहीं कर पाते हैं। चर्चा क्यों छोड़ दी? मैं ब्रेक के बाद दोबारा यास्मीन फारूक को लाने का प्रयास करूंगा, लेकिन ये चर्चा बहुत बड़ी है। ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं।